हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश क्या होता है, कॉपी पे हमें कैसे लिखना है, सभी चीजों को हम बताएंगे। ठीक, देखिए जो पंचलाइट कहानी है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 अंकों में पूछी जाती है। कितने अंकों में पूछी जाती है? तो ये आपकी जो है 5 अंकों में पूछी जाती है पंचलाइट कहानी का सारांश। बोर्ड की दृष्टि से ये कहानी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, कॉपी पे हमें कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, सभी चीजों को हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए इसका हम सारांश देखते हैं। ठीक, पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए, जो पंचलाइट कहानी है, इसके जो राइटर है वो कौन है? तो वो फणीश्वरनाथ रेणु जी है। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी है। शॉर्टकट में आप रेणु लिखे। ठीक, तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। देखिए, आंचलिक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र या किसी भूखंड, संस्कृति, भाषा तथा समस्याओं को प्रस्तुत करना आंचलिक कहलाता है। ठीक, चलिए, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक, देखिए इस कहानी में क्या किया गया है? तो इस कहानी में एक गांव के, भाई कहाँ का गांव है, कौन सा गांव है? तो देखिए यहाँ पर देखिए बिहार का एक गांव है, उस गांव के एक परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक, चलिए अब इस कहानी में है क्या, इसका हमको सारांश लिखना है। भाई कहानी तो किताब में बहुत बड़ी है, ठीक, लेकिन उसका जो सारांश है हमें अपने शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक, पेपर में कुछ आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिए, चलिए लिखेंगे आगे, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। देखिए, एक टोली होती है, कौन सी टोली? महतो टोली। ठीक, अब उस टोली में क्या होते हैं कि अशिक्षित लोग होते हैं। भाई टोलियां कई होती हैं, जैसे एक बाभन टोली होती है, तो एक इसमें महतो टोली का चित्रण किया गया है। ठीक, तो अशिक्षित लोग होते हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स क्या है? तो पेट्रोमैक्स है पंचलाइट। पंचलाइट यानी कि जो लालटेन होती है, आप लालटेन समझते होंगे, तो उसे ही पंचलाइट कहते हैं, यानी पेट्रोमैक्स कहते हैं। ठीक, तो पेट्रोमैक्स खरीदा, पेट्रोमेट खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं वो लोग इसे पंचलाइट कहते हैं। ठीक, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान्य की चीज समझते हैं। ठीक, ये जो सीधे साधे लोग हैं, ये पंचलाइट को एक सामान्य चीज समझते हैं। ठीक, पंचलाइट को देखने सभी वहां आए। सरदार अपनी पत्नी से कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लिया जाए। सभी उत्साहित हैं। देखिए, सरदार जी होते हैं, वो सरदार क्या कहते हैं? सरदार जी होते हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले क्या कर लिया जाए? शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लिया जाए। ठीक, तो फिर उसके बाद आगे क्या होता है? सभी उत्साहित है, यानी सभी पंचलाइट को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित, यानी बहुत ज्यादा खुशी है। ठीक, पंचलाइट को देखकर, क्योंकि वे लोग जो है पंचलाइट को कभी इससे पहले नहीं देखे थे। ठीक, चलिए अब उसके आगे देखेंगे, परंतु समस्या उठती है। तब वहां पर एक समस्या उठती है। क्या समस्या उठती है? कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? देखिए, एक यहाँ प्रश्न उठा है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन उन सभी के बीचों में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, यानी वहां के जो लोग होते हैं वो इतने सीधे साधे होते हैं कि वे पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। ठीक, फिर इस टोली में गोदन नाम, देखिए ये गोदन कौन है? तो इसका एक प्रमुख पात्र है, इस कहानी के प्रमुख पात्र भाई गोदन है। ठीक, गोदन नाम गोदन नामक एक युवा है, वह गांव की मुनरी, देखिए मुनरी कौन है? तो मुनरी जो है गोदन की प्रेम कहाँ है। ठीक, मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक, मुनरी की माँ, मुनरी की माँ कौन है? मुनरी की माँ गुलरी काकी है। ठीक, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत करके उसे जाद से निकलवा दिया, यानी कि जब उनकी माँ को पता चला, किसकी माँ को? यानी गुलरी की माँ को, सॉरी मुनरी की माँ को जब पता चला, तो वो पंचों से शिकायत करके गोदन को गांव से बाहर निकलवा देती है, यानी उसका हुक्का पानी बंद करा देती है। ठीक, मुनरी को पता है कि, क्या पता है? कि गोदन पंचलाइट को जला सकता है, यानी मुनरी को पता है कि गोदन जो है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई, यानी वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। कौन सी बात पहुंचा देती है पंचों के साथ? तो पंचों के सामने वह यह बात पहुंचाती है कि गोदन जो है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। ठीक, फिर क्या आगे देखेंगे, पंच ने गोदन को बुलाते हैं और गोदन पंचलाइट को जला देते हैं। यानी जब सरपंच को जब पता चलता है, यहाँ के जो पंच होते हैं, तो वो गोदन को बुलाते हैं और गोदन आता है, और गोदन क्या करता है कि पंचलाइट को जला देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इधर जला देता है। पंच गोदन को पुनः जाति में शामिल कर
लेते हैं। यानी कि जो गोधन होता है वो जब पंचलाइट जला देता है तो उसके जितने भी सारे वो अवगुण होते हैं, यानी वो जितने भी उसके अंदर दोष होते हैं, तो एक नेक काम करने से उसे सभी लोग प्रेम करने लगते हैं और उसे अपने गांव में जाति में फिर से शामिल कर लेते हैं। फिर मुनरी की माँ कौन है भैया? गुलरी का, कि मैंने आपको पहले बता दिया। उससे प्रसन्न होकर, किससे प्रसन्न होकर? तो गोधन से प्रसन्न होकर। गोधन से प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। निमंत्रण कौन देता है? तो मुनरी की माँ जो गुलरी काकी हैं वो भाई गोधन से प्रसन्न होती। गोधन से प्रसन्न क्यों होती? तो गोधन ने जो है पंचलाइट को जला दिया था, यानी गांव की उसने इज्जत बचाई थी। ठीक, तो इससे इससे सभी लोग प्रसन्न होकर गोधन को अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं और जो गुलरी काकी होती हैं वो गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। ठीक, फिर नीचे एक पॉइंट हमने देखो लिखा है, इस कहानी में आजीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक, देखिए इस कहानी में जो है कि आंचलिक जीवन की सजीव झांकी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो जब आपको पेपर में जो आएगा सारांश लिखने को, तो सारांश में केवल और केवल इतना ही लिखना। देखिए जितना मैंने यहाँ पर लिखा है उतना ही आपको लिखना है। देखिए जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लिखा है आपको ठीक इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको इस केस से यहाँ पर कहानी का सारांश जो भी हो, कहानी का सारांश आप डाल देंगे। फिर उसके बाद नीचे से आप इधर से लिखेंगे। देखिए आपको जो लाइन यहाँ खींचनी है, लाइन आप इधर दो खींच दीजिए। यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप इधर भी लाइन खींच सकते हैं, अन्यथा इधर आप मत खींचेगा। ठीक, चलिए तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। ठीक, इतना यदि आप लिखते हैं तो आपके 5 अंक आपको 100% मिलेंगे, 5 अंक आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान देना है, फिर आपके 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों पूरी जो पंचलाइट है हमने आपको बता दी है, इसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, कोई गलती आप नहीं करेंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों इतने का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे मेरे जितने भी पंच कहानियां हैं, पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, लाठी, सभी को मैंने करा दिया है ऑलरेडी। आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी है वहां से आप देख लीजिए। ठीक, तो जितनी भी सारी कहानियां थी इंपॉर्टेंट सभी को हमने बता दिया, आप वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना जान जाएं। तो दोस्तों चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।